हाय गाइस, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस अबाउट द मेडिकल एग्ज़ाम ऑफ कनाडा इमिग्रेशन प्रोसेस। आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। एप्लीकेशन जो है वो हार्ड कॉपीज़ में भी सबमिट होती है और अब कोविड के बाद से ऑनलाइन भी सबमिट हो रही है। तो सबमिट होने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट यू रिसीव इज़ द एक्नॉलेजमेंट ईमेल। वंस यू रिसीव योर एक्नॉलेजमेंट ईमेल, उसके कुछ मंथ्स बाद इफ़ दे डोंट रिक्वायर यू एनी डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद वो आपको मेडिकल भेजते हैं। मेरी एक्नॉलेजमेंट के बाद, बायोमेट्रिक के बाद, आई रिसीव द मेडिकल रिक्वेस्ट। एक्नॉलेजमेंट के बाद ऑलमोस्ट इट टेक्स around 2 to 3 months to get back and let you guys know about the medical examination. तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, जो एप्लीकेंट होते हैं उनको रिसीव होती है एक ईमेल, और उस ईमेल में वो आपको कहते हैं कि आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। सो लेट मी शो यू गाइज एग्जैक्टली हाउ द ईमेल लुक्स लाइक। once you receive an email, the next thing that you need to do is book your appointment. And as soon as you book your appointment, you'll get an email जिसमें आपका appointment date, time, here you go. This is how the medical examination email looks like. ठीक है, उसमें ये डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कैनेडियन लोगो होता है, एंड देन दे आस्क यू फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसमें सारी ये इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। बिलो द इंस्ट्रक्शन देयर इज़ अ फॉर्म अटैच जिसमें एक पिक्चर और आपकी डिटेल्स लिखी हुई होती है। मेक श्योर दैट यू प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट है इसको आपने प्रिंट करना है बिफोर यू गो फॉर योर एग्जामिनेशन। ये 2 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है, पहला इंस्ट्रक्शंस का होता है और दूसरा आपकी डिटेल्स का होता है। So number 1 step is to print this document. Step number 1 is to book your appointment. Appointment booking के लिए you have to call a number which is given in your email, or you need to book your appointment while sending up an email. ठीक है, आप email भेज दें। एंड इसकी एक टिप ये है कि अगर आप ईमेल फर्स्ट हाफ इन द मॉर्निंग में भेज देंगे, विच इज़ लाइक 8 AM और 7:30 AM, देन यूल रिसीव योर मेडिकल अपॉइंटमेंट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि एज सुन एज दे ओपन अप द लिस्ट फॉर द ईमेल, तो आपकी ईमेल अगर ऊपर होगी यूल गेट, देयर आर हायर चांसेस कि आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाए। उसके बाद आपने अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद यू नीड टू प्रिंट दिस फॉर्म प्रिंट करने के बाद इसमें मज़ीद इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। आपको जो है वो अपना एक फ़ोल्डर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना। सो दिस इज़ माई फोल्डर जो मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था राइट आफ्टर आई गॉट माई मेडिकल रिक्वेस्ट। तो फॉर्म प्रिंट कर लिया। द नंबर 2 इज़ आपको अपने पासपोर्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू हैव। अगर आपके पास अपना पासपोर्ट नहीं है उस वक्त, देन यू नीड टू हैव योर अनदर ID, मे बी योर CNIC और योर ड्राइविंग लाइसेंस। तो वो उसके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएँ। तो अगर जिसके पास पासपोर्ट है वो ये फॉलो करता जाए। तो पासपोर्ट के जो फर्स्ट 2 पेजेस होते हैं, विच आर दीज 2 फर्स्ट पेजेस, इसकी आपको कॉपी करवानी है, फ़ोटो कॉपी। 2 फ़ोटो कॉपीज़ करवाने के साथ साथ आपने ये पासपोर्ट ओरिजिनल अपने फोल्डर में डाल देना है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आई नीड टू हैव इन द फोल्डर इज़ द पासपोर्ट। Second is 2 photocopies of the passport, and the third thing I need to have is the photographs. So basically photographs के जो instructions, वो if you open up the website, तो उनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर भी दिया हुआ। इनफैक्ट जो आपको उन्होंने ईमेल भेजी होगी उसको अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएं, सो यू विल गेट द इंस्ट्रक्शंस इन द ईमेल। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो बेसिकली दीज आर द रिक्वायरमेंट्स जो कि स्पेसिफिकली फॉर कैनेडा है। ठीक है, पिक्चर्स का साइज़ उन्होंने बताया हुआ कि 35 mm की उसकी विड्थ होगी और लेंथ 45 mm की होगी। मूविंग फॉरवर्ड आर द स्पेसिफिकेशंस, बैकग्राउंड वाइट हो और ये सब चीज़ें। आई अटैच द लिंक बिलो जहाँ से मुझे ये स्पेसिफिकेशंस मिली हैं इन द वीडियो बिलो। आप लोग उस लिंक को देख लीजिएगा एंड यू गेट दीज स्पेसिफिकेशंस विद यू। तो इस स्पेसिफिकेशन को फॉलो करते हुए यू नीड टू गेट योर पिक्चर्स डन एंड मेक श्योर रिक्वेस्ट योर फोटोग्राफर टू पुट अप अ स्टैम्प ऑन द बैक ऑफ योर पिक्चर। तो ये मेरी सारी पिक्चर्स के पीछे मैंने स्टैम्प लगवा ली थी। जहाँ से आपने पिक्चर स्नैप करवाई है वहीं पे आपने उनको कहना है कि वो पीछे स्टैम्प कर दें आपकी फ़ोटोग्राफ्स को। फ़ोटोग्राफ का साइज़ आइडियली 35x45 का ये वाला साइज़ है। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। जो लोग ग्लासेस पहनते हैं उनको अपना ग्लासेस टेक ऑफ करने होंगे, और बहुत ज़्यादा स्माइल नहीं करनी होती ऐसी पिक्चर्स में, और
कान नज़र आने चाहिए। सो आपके जो बाल हैं मेक श्योर दैट दे आर नॉट ऑन योर एयर, ठीक है। सो दीज आर दी इंस्ट्रक्शंस फॉर द पिक्चर। तो आपने पिक्चर्स भी स्नैप करवा लेनी है। इसके साथ से साइड मैंने अपने आईडी कार्ड की फ़ोटो कॉपी भी करवा ली। द अमाउंट दैट यू नीड टू टेक अलॉन्ग इज़ 25,000 फॉर नाउ। आई एम नॉट श्योर कि वो आगे बढ़ती है या पहले कम थी। व्हाट आई नो इसके पहले वो कम थी, लेकिन अब उन्होंने बढ़ा दी है एंड मोस्ट प्रॉब्ली इन फ्यूचर और चेंज होंगी प्राइस। सो इसके साथ साथ व्हाट एल्स आई नीड टू कीप इन माई फोल्डर इज़ ओरिजिनल CNIC एंड द कोविड सर्टिफिकेट। ये मेरे पास कोविड का सर्टिफिकेट है। दिस वन वॉज नॉट अपडेटेड। जो अपडेटेड वाला है वो मैं सबमिट करवा के आज आ चुकी हूँ। सो उसमें मेरा फाइज़र का बूस्टर डोज भी था। इसमें तो मेरे पास 2 बेसिक डोज वैक्सीन लगी हुई है। उसके बाद आपके पास फाइज़र का बूस्टर होना ज़रूरी है टू ट्रैवल। और अगर आपकी सिर्फ चाइनीज़ वैक्सीन लगी हुई है तो बूस्टर आपके पास फाइज़र या मॉडर्ना में से किसी एक का होना चाहिए, ठीक है। सो कोविड वैक्सीन कार्ड रखना है अपना। एंड along with that you need to take your आई साइट का कार्ड, जिसमें आपकी जो आपका जो विजन का जो नंबर है वो हो। दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वो मांगते नहीं हैं, लेकिन इन केस दे में आस्क यू, और ये इंस्ट्रक्शंस में लिखा है दैट यू नीड टू टेक अलॉन्ग। सो आई इसके साथ साथ पेमेंट मोड 2 तरह के होते हैं। यू कैन ईदर पे बाय कार्ड और यू मे ऑल्सो पे बाय कैश। तो मैंने कार्ड प्रेफर किया था, ईजिली हो गया था, कोई ऐसा मसला नहीं होता है, ठीक है। सो कार्ड और कैश दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिकली कराची की बात करूँ तो कराची ऑफिस जो है वो इनका लोकेटेड है मेन शाहराह फैसल पे। AFC बना हुआ है लेफ़्ट साइड पे। उसी गली में अगर आप चले जाएंगे लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे यू विल फाइंड जो इमिग्रेशन मेडिकल एग्ज़ाम यहाँ पे होते हैं वहाँ पे। और वहाँ सिर्फ कनाडा का नहीं होता, वहाँ UK के भी एग्ज़ाम्स होते हैं और मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स होते हैं इमिग्रेशन के लिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, हाउ वाज द डे ऑफ मेडिकल एग्ज़ाम। So if I talk about the day of medical exam, so what to expect on that day. Number 1 is जिस वक्त आपका अपॉइंटमेंट 10-15 मिनट पहले पहुंच जाए। मेक श्योर यू अच्छा कोई फास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इनकी। दे डोंट रिक्वायर कि आप फास्टिंग मोड में हो। आप अपना ब्रेकफास्ट करें एंड देन यू लीव होम। और आप वहाँ जाके वंस यू एंटर द गेट, सबसे पहले गेट पे वो आपका पासपोर्ट चेक करेंगे। उसके बाद व्हेन यू एंटर इनसाइड द गेट तो वो आपकी थरो चेकिंग करते हैं। उसमें आपके पास सेल फोन्स अगर हैं, स्मार्ट वॉच अगर है आपके पास अगर वाटर बॉटल है, तो ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती अंदर ले जाना। दे गिव यू अ लॉकर, अ की एंड अ लॉकर, सो यू कैन कीप ऑल योर पोजेशंस जो भी आपके पास उस वक्त होती है, यू कैन कीप इन द लॉकर एंड देन यू कैन प्रोसीड। उसके बाद आपका स्कैन होता है, बॉडी स्कैन, एंड देन यू मूव इनसाइड द रूम। वहीं गेट के ऊपर ही यू गेट दिस ये आपको टोकन नंबर मिल जाता है, ठीक है। इस टोकन नंबर के ऊपर आपका नंबर, जैसे मेरा था 316, तो आपका नंबर लिखा हुआ होता है। यू टेक दिस टोकन अलोंग टू द फर्स्ट डेस्क जहाँ पे आपका नंबर कॉल आउट होता है। जब जैसे ही आपका नंबर कॉल आउट होगा तो फर्स्ट डेस्क होती है, वहाँ पे दे रिक्वायर द फॉर्म जो हमने फ़ोटो कॉपी प्रिंट करवाया था, फॉर्म मेडिकल एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट का जो फॉर्म था वो उनको चाहिए होता है। कोविड का आपका सर्टिफिकेट वो सबमिट करते हैं और इसके साथ साथ वो आपकी पिक्चर स्नैप करते हैं। डिपेंड्स, हो सकता है जो आपने पिक्चर स्नैप की हुई वो आपसे ले लें या फिर वो आपकी वहाँ पे खुद पिक्चर स्नैप कर लें। सो इट डिपेंड्स, ठीक है। उसके बाद एज सून एज यू डन विद दैट डेस्क नंबर 1, वो आपको मूव होने को कहते हैं टू द डेस्क नंबर 2 वेयर यू आर कॉल्ड फॉर द पेमेंट प्रोसेस। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं यू गेट दिस पेमेंट रिसीप्ट। दिस इज़ माई पेमेंट रिसीप्ट, ठीक है। और इस पेमेंट रिसीप्ट के बाद यू मूव टू द प्रोसेस, द मेन मेडिकल एग्ज़ाम प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले आपका एक्सरे होता है। एक्सरे के इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको खुद गाइड कर देते हैं कि हाउ यू हैव टू होल्ड द मशीन एक्सेट्रा। तो जैसे यू गेट डन विद योर एक्सरे देन यू मूव ऑन टू द हिस्ट्री एग्जामिनेशन पार्ट, जिसमें आपकी आई साइट चेक होती है, आपकी वेट एंड हाइट चेक होता है, एंड दे गिव यू अ बॉटल फॉर यूरिन सैम्पल एंड ऑल्सो दे आस्क यू फॉर एनी TB कॉन्टैक्ट या फिर एनी अदर प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री अगर आपकी सिग्निफिकेंट है तो आप वो उनसे डिस्कस करें। एडवाइज़ यू टू मूव टू द नेक्स्ट काउंटर, नेक्स्ट रूम, जहाँ पे आप जाकर अपने जो आपका फिजिशियन होता है, इमिग्रेशन हेल्थ फिजिशियन जो होता है, वो आपको एग्जामिन करते हैं। दे थरली एग्जामिन यू, योर एब्डोमेन, हैंड,
फीट्स, लेग्स, हर चीज़ की आपकी एग्जामिनेशन होती है। उसके बाद शी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस जो कि आपकी हेल्थ रिलेटेड होते हैं, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है या कोई मेडिकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं, टीबी का एक्सपोजर का एक्सपीरियंस हो, तो वो सब चीज़ें आपकी स्क्रीन कर लेते हैं। और उसके बाद दे आस्क यू टू मूव टू द नेक्स्ट रूम विच इज़ द लेबॉर्ट्री वेयर दे टेक योर ब्लड सैम्पल्स। ब्लड सैम्पल्स में क्या क्या लेते हैं, HIV की स्क्रीनिंग होती है, सिफिलिस की स्क्रीनिंग होती है, यूरिन सैम्पल होता है। और इसके अलावा इफ़ यू आर अ हेल्थ केयर वर्कर लाइक मी, तो उन्होंने मेरे 2 टेस्ट एक्स्ट्रा किए थे, जिसमें था हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C। ये दोनों टेस्ट हमारे उसी वक्त ब्लड सैम्पल्स में आपके हो जाते हैं। और उसके साथ साथ यू गिव योर यूरिन सैम्पल in the laboratory and then you're done with the examination. So overall this process took me around 4 to 5 hours I would. So you know it takes a lot of time. Process इतना लंबा नहीं है, लेकिन उसमें waiting time जो आता है हर step के ऊपर, that is long enough. और yes, that's it. I would suggest you guys to take along an alternative way of payment just in case अगर machinery काम ना कर रही हो, so make sure you have your card along with your cash. If your primary mode of payment is by card, then you need to take the cash along. So yes, this is the whole process of the medical examination of Canada. I'm already done with my exam. Let's see when I hear back from the immigration office. So this is it. I hope this video is very helpful to all of you. Let me know if you guys need any kind of help, any kind of questions you guys have in regard to the medical exam, since I just got done with the exam. So let's hope for the best, and do remember me in your prayers. And yes, that's it. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.